18 पद से। 1 अध्याय 18 पद से सब लोग निकाल लें। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 1 अध्याय 18 वचन को आज हम लोग देखेंगे। सब लोग निकाल लीजिए, कोई नहीं मिस नहीं होने पाए। परमेश्वर का वचन बड़ी बारीकता से आज हमें लोग अध्ययन करना है। एक आदमी पढ़ेंगे, पढ़िए। क्रूस की जो कथा है, पढ़िए 1 अध्याय, पहला कुरिन्थिया 1 अध्याय 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ, यहाँ प्रभु का वचन बताती है कि क्रूस की जो कथा है वो नाश होने वालों के लिए तो निरी मूर्खता है, बिल्कुल मूर्ख है। नाश होने वालों के लिए, ये नाश होने वाले में से कौन लोग हैं जानते हैं? केवल वही लोग नहीं हैं जो अविश्वासी हैं, जो नहीं मानते हैं प्रभु को, बल्कि वो भी लोग हैं जिसने परमेश्वर का वचन सुन करके पूरा नहीं किया है। उसने भी क्रूस की कथा को तुच्छ समझा है, इसीलिए तो उसकी बात की परवाह नहीं करता है। घर के घर में फूट डाल देते हैं, घर के घर तोड़ देते हैं, राज्य के राज बिगाड़ देते हैं। जो लोग परमेश्वर की वचन को परवाह नहीं करता है, जो परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताता है, वो भी क्रूस का बैरी है। याद रखें, केवल उसके लिए नहीं लिखा गया है वचन जो विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि वो भी उसके भी दृष्टि में मूर्खता है। क्रूस की कथा जो परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं। आप अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझा है, परमेश्वर को वचन को तूने मूर्ख समझ लिया है, वो तो ऐसे ही लिखा हुआ है, वो मेरे लिए नहीं है। क्या परमेश्वर की क्रूस की कथा का इनकार करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो सकते हैं क्या? हालेलुया। याद रखिए, हर एक उद्धार पाने वाले को क्रूस की कथा के ओर से गुजरना जरूरी है। अगर कोई क्रूस की कथा से नहीं गुजरता है तो वो स्वर्ग के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर पाएंगे। याद रख लीजिए, इसलिए आज्ञाकारी बालक के समान परमेश्वर के आज्ञा के सामने हमें सर झुका देना चाहिए। यीशु मसीह ने 2 बालक के विषय में बात किया है। एक पिता था, उसका 2 बालक था। उसने छोटे वाले से कहा, बेटा बगीचे में काम है, थोड़ा सा जाकर फल तोड़ लेना, क्योंकि फल बर्बाद हो रहा है, चले जाना। बेटा ने बोला, पापा हम नहीं जाएंगे, हमको क्या जरूरत है जाने का। तब बाप जो है छोटे वाले से को छोड़ करके बड़े वाले के पास जाता है और बड़ा वाले के पास बोलता है, बेटा देख तो छोटा भाई तो नहीं गया, लेकिन तुम तो बड़ा है, तुम तो जिम्मेदार आदमी है, तुम तो समझदार आदमी है, जा करके फल तोड़ लेना, नहीं तो फिर फल बर्बाद हो जाएगा। पक गया है फल, जाके तोड़ लो बेटा। बड़ा वाला बेटा ने बोला, ठीक है पिताजी मैं जाऊंगा, आप चिंता नहीं कीजिए, हम सारे फलों को जो पके हैं लेकर आएंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। यह कह करके बड़ा बेटा ने पिताजी को तसल्ली दे दिया। पिताजी इस बात में खुश रहा कि बड़ा बेटा ने कितना समझदारी से हमारे सामने बोला। और वचन बताती है कि बड़ा वाला बेटा कहा करके पापा के सामने वो अपना हृदय कठोर करके घर में वाला बेटा पिता के सामने कड़वी बात बोल कर तो दिया। तकलीफ तो हो गया, लेकिन बाद में उसको तकलीफ हुआ, मैंने पिता को क्यों दुखी किया, उसने तो मेरे लिए बोला है ना, अगर फल लाऊं तो मेरे पेट भरेंगे, मेरे काम में आएंगे, लेकिन मैंने पिता की बात मान करके गलत किया है। उसकी आंख में आंसू आ गई और वो पछताते हुए वो बगीचा पहुंच गए और जाकर के सारे फलों को तोड़ करके घर में लाए। आप बताइए किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? आप कौन से वाले में से हैं? कि मुंह पर केवल चिकनाने वाले में से हैं? पिताजी चिंता नहीं कीजिए, यही बात कहने के लिए। अगर मैं आज कहता हूं छोटे वाले बेटा अगर हैं
तो आज तक भले आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चले हैं, लेकिन आज कितने लोग कह सकते हैं प्रभु मैं अपराधी हूं, लेकिन आज से मैं तेरी बात मानकर चलूंगा, आज से मैं तेरे लिए जीवन जीऊंगा। कितना आदमी को ये अफसोस हो रहा है कि कितनी बार मैंने खुदा के सामने झूठ बोला, उसके सामने बोला मैं करूंगा, मैं तेरी बात मानूंगा। तूने कई बार कलीसिया में भी हाथ उठाए होंगे, पास्टर जी चिंता नहीं कीजिए, हम हैं आपके साथ, सेवा में हम रहेंगे आपके साथ। क्या आपने वादा के अनुसार कार्य किया? याद कीजिए, छोटा वाला बेटा अगर बनना है, प्रभु एक मौका आपको देता है, जा और जाकर अपने पापों के लिए पश्चाताप करके अपने काम में लग जा, यही तुम्हारा पश्चाताप है। अगर आपको आज आपको अपनी गलती एहसास हो रही है तो क्या करना है? आंसू बहा करके नम्र हृदय से जाकर उस काम को कर लो जो पिता के लिए, पिता ने तेरे लिए कहा करके गया है। हालेलुया। ये बात आपके हृदय में क्या छेद कर रही? देखो हम गीत गा रहे थे ना, बिगड़ा हुआ। अगर आपको अफसोस होता है तो जाकर उस काम को कीजिए जो खुदा ने आपको लिए कहा, जिसके लिए तूने वादा किया है कि प्रभु मैं वो करूंगा। उस कार्य को करना है, उस बात को समझना है कि परमेश्वर आपको क्या कह रहा है। क्रूस की कथा उन लोगों के लिए भी खतरनाक है जो क्रूस की बातों को सुन लेते हैं फिर भी क्रूस की बातों के अनुसार जीवन नहीं बिता। अरे याद करो तुम उस महान परमेश्वर को जिसने पिता की आज्ञा के लिए अपना जीवन देह निछावर कर दिया क्रूस पर। क्या एक भी चीज त्याग नहीं कर सकते? आप देखिए, जिसने क्रूस पर, उस बाइबल में लिखा है इस लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय में, उसने जब दर्द को देखा कि कितना भयानक हमारे जीवन पर आने वाली है, वह गदगामनी में जाकर मानो उसकी पसीना ब्रेन से छू गई लहू बन करके, और फिर भी खुदा से कहता है पिता ऐसी दशा है फिर भी मैं तेरी आज्ञा मानूंगा, नहीं पीछे हटूंगा, नहीं पीछे हटूंगा। उसका दर्द देखिए कितना भयानक, कैसा है वो बेटा। ऐसा बेटा आप बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? जो आपको मन में लग रहा है कि आज मैं बनना चाहता हूं, आप घुटने पर रह करके खुदा के सामने कहिए, मेरे साथ इस कोरस को गाइए। आइए हम प्रभु के वचन की कहता है, जो क्रूस की कथा तो उन भटकने वालों के लिए मूर्खता है जो कि परमेश्वर का वचन सुन करके भी अपना हृदय कठोर कर लेता है, उसके लिए मूर्खता है। लेकिन उसके लिए जो क्रूस की कथा सुनते ही घुटने पर आ जाते हैं, क्रूस की कथा सुनते ही आंख में आंसू छलक आते हैं, क्रूस की कथा सुनते ही हृदय नम हो जाते हैं, क्रूस की कथा सुनते ही मेरा हृदय कांपने लगता है, वो उसके लिए तो उद्धार है, परमेश्वर के शक्ति के द्वारा उद्धार है, उसके लिए उद्धार है जो परमेश्वर से डरते हैं, जो उसके पास इसीलिए आते हैं कि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा दे। ये है क्रूस की कथा। मेरे साथ एक और वचन पढ़ेंगे, पहली कुरिन्थियों का 2 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़िए। और मेरे वचन। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखाती है, क्रूस की जो कथा है ना, वो कथा क्या है? क्रूस का जो कथा है वो कथा क्या है? नाश होने वाले के लिए तो निरी मूर्खता है। अगर आपके दृष्टि में क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए तो निरी मूर्खता है, तो क्रूस की कथा सुनते ही हृदय नम हो जाते हैं, क्रूस की कथा सुनते ही आंख में आंसू छलक आते हैं, वो उसके लिए तो उद्धार है, परमेश्वर के शक्ति के द्वारा उद्धार है, उसके लिए उद्धार है जो परमेश्वर से डरते हैं, जो उसके पास इसीलिए आते हैं कि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा दे। ये है क्रूस की कथा।
परमेश्वर की कथा ऐसे ही जा रही है और आपने परमेश्वर की कथा को ऐसे ही ले रहे हैं, तो आप भले ही आपके दृष्टि में क्रूस की कथा का महत्व ना पता हो, लेकिन जान लीजिए क्रूस की कथा को मूर्ख समझने वाले वो अनंत काल के लिए विनाश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन बताती है जो क्रूस की कथा के महत्व को जानते हैं वह क्रूस की बातें सुन करके ही उनको मसीहा याद आने लगता है और उसे उसकी जख्म याद आने लगता है, उनका वो घायल शरीर याद आने लगता है, उसके हाथ की वो कीला याद आने लगता है, उसके फसली में वो भाला याद आने लगता है, उस क्रूस पर से एक पुकार याद आने लगता है जिसने पिता से कहा, ए पिता इन्हें माफ करके को जानते नहीं क्या करो। क्रूस की कथा यही है, उद्धार पाने वाले के लिए। हालेलुया। एक वचन, एक तो आराधना है, जो क्रूस पे ये है क्रूस की कथा। जब आपकी क्रूस बात सुनाई दे तुरंत आपका ध्यान उस क्रूस पर बहे हुए यीशु मसीह की ओर चला जाता है, जिसने लहू बहाया है हमारे लिए, जिसने कोरा खाया है हमारे लिए, जिसने छल्ली हुआ है हमारे, उसकी ओर जाता है। ये है उद्धार पाने वाले के हृदय में तुरंत क्रूस की कथा सुनते ही आंख से आंसू आ जाती है। क्रूस की कथा सुनते ही हृदय में दर्द उत्पन्न हो जाता है। जब पहली बार मैंने क्रूस की कथा का महत्व समझा ना, मेरा धड़कन इतना तेज हो गया था, इतना तेज बुखार आ गया, मैं 3 दिन तक रोते रहा, मेरे आंख नहीं खुलते थे, इतना सांस तेज हो गई कि उसका दर्द देख करके ऐसा लगता था कि मेरे शरीर का एक एक रूह दर्द हो गया, कांप गया था। मैं 3 दिन तक बीमार रहा, 3 दिन तक उसके दुख को अपने शरीर में महसूस कर रहा था। कितना भयानक दर्द यीशु ने झेला है, मेरे अंदर उस दिन पता चला कि क्रूस पर कितना भयानक दर्द यीशु मसीह ने झेला। प्रिय परमेश्वर के लोगों से व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि यीशु मसीह ने व्यर्थ ही लहू नहीं बहाया, आपके लिए बहाया है। आप उसको अपना लो, क्योंकि उसमें जीवन है, उसमें शांति है। यहाँ पर प्रभु का एक वचन हम आपको यहाँ पर एक जगह आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों 2:4 की ओर। मेरे प्रचार में, मेरे वचन और प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाले बातें नहीं हैं जो मैं आपको लुभाना चाहता हूँ। यहाँ पौलुस प्रभु का वचन बताती है, परंतु आत्मा का जो है ना शक्ति का प्रमाण है। मतलब क्या है इसका? क्रूस की कथा में, क्रूस की जो कथा है, परमेश्वर की शक्ति क्रूस की द्वारा ऐसी प्रकट हुई कि पाप को जला दिया, श्राप को जला दिया, रोगों को चंगा कर दिया, बीमारों को चंगा कर दिया, श्राप को हटा दिया, सब प्रकार के अशुद्धताओं को जला दिया। क्रूस के ही द्वारा शक्ति निकली ताकि शैतान की शक्ति निकम्मा हो। अगर क्रूस पर यीशु नहीं मरता तो शैतान पर आज विजय नहीं होते। क्रूस की कथा, क्रूस के ही द्वारा परमेश्वर की शक्ति निकली है। इसलिए यहाँ लिखा है वचन पर, ये 4 वचन मेरे साथ, 4 वचन में मैं यहाँ पर, परंतु आत्मा की सामर्थ्य का प्रमाण है। मतलब ये क्रूस जो है ना, परमेश्वर अपना सामर्थ्य जो है आत्मा का क्रूस के द्वारा दिखाया ताकि शैतान की शक्ति को निकम्मा कर दे। क्रूस के ही द्वारा आपके श्राप को खत्म कर दिया, क्रूस के द्वारा आपको पाप को समाप्त कर दिया, क्रूस के द्वारा आप सब सारा दंडाज्ञा समाप्त कर दिया, क्रूस के ही द्वारा आप सामर्थी हो गए, शैतान पर जयवंत हो गए। आज जय जयकार कर रहे हैं, आज आनंद मना रहे हैं, क्योंकि क्रूस के ही द्वारा शक्ति निकलने से हम और आप जंगे हो गए। यीशु मसीह का क्रूस यही है। इसलिए 5वां वचन में कहता है, क्यों इसलिए परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा हमारे पापों को भस्म किया। क्यों क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने हमारे श्रापों को मिटा दिया।
ताकि तेरा विश्वास जो है ना मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर ना रहे, परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर रहने चाहिए। तेरा विश्वास मनुष्य की युक्ति पर नहीं, मनुष्य की बुद्धि पर नहीं, मनुष्य की शक्ति पर नहीं, तेरा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होना चाहिए। और परमेश्वर की सामर्थ्य क्रूस से ही आती है। इसलिए आप ध्यान से सुन लो, परमेश्वर की जब भी सामर्थ्य आपके ऊपर आएगी, क्रूस के ही द्वारा आप पर आएगी। आपको छुटकारा जब भी आएगी परमेश्वर की, वो क्रूस के ही द्वारा आएगी। इसलिए जो कुछ क्रूस को आदर करता है, उस बहे हुए लहू को याद करता है, उस क्रूस के बलिदान को महत्व जान देता है, वह परमेश्वर के दृश्य में पाप नहीं करता, बल्कि परमेश्वर की क्रूस को जान करके वो घुटने पर आ जाते हैं। बाइबल बताती है प्रेरित के काम में जब जब पतरस ने खड़ा होकर प्रचार किया है, भाई बहनों सुनो, जिस यीशु मसीह का तूने इनकार किया और उसको तूने क्रूस पर चढ़ा दिया, उसी के कुर्बानी होने से, उसी के बहे हुए लहू के द्वारा आज ये लंगड़ा भला चंगा स्वस्थ है। और उसी के कुर्बानी के द्वारा और उसी के नाम के द्वारा, उसी के जिलाने के द्वारा आज पूरे इजराइली जान ले, उसी के द्वारा पाप क्षमा है। दूसरा कोई पाप क्षमा का उद्धार का रास्ता नहीं है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। लोगों ने जैसे क्रूस की बातें को सुना, हृदय छिद्र हो गया और कहने लगा मैं क्या करूं। बता, ये क्रूस की कथा की सामर्थ्य थी। जब आपके पास क्रूस की कथा पहुंचता है, आपका हृदय नम हो जाए, आपकी आंख में आंसू आ जाए।